गए तेरे आसियों। अगर इसी तरह अगले 5 साल, कितने साल, कितने साल, कितने साल, अगर इसी तरह अगले 5 साल आपने आरसीएम के सिस्टम को भी फॉलो कर लिया, अगर इसी तरह अगले अगर अपनी एक्टिव अपलाइन की बातों को भी मान लिया, अगर इसी तरह अगले 5 साल आपने आदरणीय टीसी छाबड़ा जी के सिद्धांतों का पालन कर लिया, तो 5 साल के बाद कोई माई का लाल आपको अरबपति बनने से रोक नहीं पाएगा। विश्वास है, विश्वास है, तो बोलो जय आरसीएम। 170 रुपये आएगा। देखिए, जिंदगी में पैसा, सम्मान और सफलता, क्या क्या, पैसा, सम्मान और सफलता, ये तीनों चीजें आपको घर बैठे बैठे नहीं मिलेगी। पैसा, सम्मान और सफलता, ये तीनों चीजें फ्री में आपको नहीं मिलेगी। पैसा, सफलता और सम्मान, ये तीनों चीजों की होम डिलीवरी नहीं मिलेगी। ये तीनों चीजें हर इंसान को कमानी पड़ेगी, और कमाने से पहले उसको बनाना पड़ेगा, और उसको बनाने में लगते हैं कितने साल, कितने साल। ये ऐसी रेसिपी है जिसको बनने में 5 साल लगते हैं। तो हमारे बीच में बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। आप लोगों ने कभी घर में रबड़ी बनाई है? रबड़ी बनने के लिए 2 कंडीशन अप्लाई होती है। पहला कंडीशन उसमें यह है कि उसको धीमी आंच में पकाना है। पहला क्या है? धीमी आंच में पकेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि उसको लगातार चलाते रहेगा। ये 2 कंडीशन है, ठीक है। अब देखो, आपने दूध को चूल्हे में चलाया धीमी आंच में और चलाना चालू किया। आपने 1 घंटा चलाया। 1 घंटे चलाने के बाद में करीबन 20-25% दूध कम होगा, लेकिन क्या आपको रबड़ी नजर आएगी? नो। 2 घंटे चलाया, 2 घंटे चूल्हे में आग में पकाने के बाद में करीबन 50% दूध कम होगा, लेकिन क्या रबड़ी नजर आएगी? नो। 3 घंटे बाद में जब 70-80% दूध कम हो जाएगा, तब आपको आपकी रबड़ी नजर आएगी। लेकिन मान लो आधे 1 घंटे चलाने के बाद में अगर थक के बोले सर रबड़ी तो नजर ही नहीं आ रही है सर, और अगर चलाना बंद कर दो तो क्या होगा? न दूध रहेगा, न रबड़ी रहेगी। यस और नो? वैसे ही जब आप आरसीएम की शुरुआत करोगे, आपने 6 महीने चलाया, उसकी भी 2 कंडीशन है। ये आपका स्टार रूबी धीमी आंच में पकेगा, और कंडीशन दूसरी क्या है? उसको लगातार चलाते रहना है, ठीक है। अब आपने 6 महीना लगातार प्लान दिखाया, क्या आपको आपका स्टार रूबी नजर आएगा? नो। 1 साल चलाया, नजर आएगा? 2 साल चलाया, नजर आएगा? 3 साल चलाया, नजर आएगा? नो। लेकिन अगर लगातार अब 5 साल लगातार अगर प्लान दिखाते रहो, होम मीटिंग करते रहो, हेल्थ कैंप करते रहो, सेमिनार में आते रहो, लोग को आते रहो, फॉलोअप करते रहो, ट्रेनिंग लेते रहो, ट्रेनिंग देते रहो, लगातार लगातार लगातार, तो 5 साल के बाद में आपकी रबड़ी, आपका स्टार भी आपके सामने नजर आएगा।
लेकिन अगर 6 महीने चलाने के बाद में, प्लान दिखाने के बाद में, लगातार करने के बाद में अगर आपको थक के बोलो सर मुझे तो स्टार रूबी छोड़ो सर, मुझे तो रॉयल्टी भी नज़र नहीं आ रही है सर और अगर छोड़ दिए तो क्या होगा? आरसीएम चलेगा लेकिन आपका नहीं चलेगा। तो याद रखो कि ये बिजनेस जो है वो है जैसे हम खेत में फल सब्जी अनाज पकाते हैं वैसा ही आरसीएम को पकाना पड़ेगा। यस और नो? आप जब खेत में खेती करते हैं, ठीक है, मान लो कोई फसल 6 महीने की है, 4 महीने की है, कोई 1 साल की है, तो पहले कुछ साल क्या होता है, पहले कुछ महीने क्या होता है, जब तक फसल नहीं पकती क्या होता है? केवल पैसा लगता है, मेहनत लगती है, ठीक है, टेंशन लगता है, सब कुछ लगता है, पैसा आता है? नो। देखो 6 महीने की हो, 1 साल का हो, कोई भी फसल हो, कई पेड़ 2 साल बाद पकते हैं, आपको फल पहले नजर नहीं आएंगे। छोटा सा बीज होता है, इतना सा बीज डालते हैं और देखिए क्या होता है, लगातार पकाते हुए सूर्य की तपन में जो पकता है, आपकी जो उसमें सेवा करते हैं उससे पक के कितना बड़ा पेड़ बन जाता है और कितने सारे फल देता है। और जब फसल पक जाती है पैसा कितने दिन में आता है? हेलो, फसल काटने के बाद में कितने दिन पैसा आता है? लेकिन हम लोग चाहते हैं क्या, आज बीज बोए कल फसल कट जाए क्या ऐसा संभव है? इसलिए कितने साल टिक पाओगे? हिम्मत है, दम है। इसलिए जय आरसीएम जब भी बोलो जोश के साथ बोलो, एक्साइटमेंट के साथ बोलो, क्योंकि रबड़ी बनाने के लिए और भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। उसमें चीनी भी चाहिए, है ना, काजू भी चाहिए, पिस्ता भी चाहिए, बादाम भी चाहिए, किशमिश भी चाहिए, या सुनो, केसर भी चाहिए। उसी तरह से आपको स्टार भी बनने के लिए उसमें एक्साइटमेंट चाहिए, जोश चाहिए, विश्वास चाहिए, जुनून चाहिए, तब जाके वो पकेगा। कर सकते हैं? इसलिए आज जय आरसीएम बोलो, जोश के साथ बोलो। बोल सकते हो? ओके, 1 2 3 जय आरसीएम। 2000 रुपया, 2000 से काम चलेगा? कितना पैसा चाहिए? कितना चाहिए? 2 लाख सर 2 लाख तो चाहिए सर, लेकिन जय आरसीएम 2000 का बोलेंगे सर है ना? पैसा इतना चाहिए, काम इतना, क्या ऐसा होगा? नो, इतने से होगा नहीं। देखो क्या है, आप सब लोग 2 लाख क्यों, 20 लाख भी आएगा, सिर्फ 2 लाख नहीं 20 लाख भी आएगा, 2 करोड़ भी आएगा। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि ये आग में पकता है और आग जितना चाहिए उतनी अनुपात में आग लगेगी आपको, ठीक है? जैसे मान लो अगर आपको 5-10 लोगों का खाना बनाना हो, 10-15 लोगों का, तो आपके घर के किचन में, आपके घर के रसोई घर में आपका जो चूल्हा है उसमें बन जाएगा। यस सुनो? लेकिन अगर 500 आदमी का खाना पकाना हो तो क्या चाहिए? भट्टियां चाहिए। वो घर के चूल्हे की तपन में नहीं पकेगा, उस आग में नहीं पकेगा, उसके लिए बड़ी बड़ी भट्टियां चाहिए। वही अगर 5000 लोगों का खाना पकाना हो तो सोचो, और ज्यादा भट्टियां चाहिए, और बड़ी भट्टियां चाहिए। वही अगर 5 लाख लोगों का खाना बनाना हो तो, और मालूम है लोग क्या करते हैं, पैसा चाहिए 5 लाख रुपए महीना, खाना बना रहे हैं घर में। खाना कहाँ बना रहे हैं? घर के चूल्हे में। तो वहां तो 1000-2000 ही बनेगा, उससे ज्यादा बनने वाला नहीं है। अगर 5 लाख चाहिए तो बड़ी आग वाली भट्टियां चाहिए। इसलिए बिजनेस आरसीएम जो है केवल प्लान दिखाने का बिजनेस नहीं है, प्लान दिखाने के साथ में आग लगाना पड़ता है। लगा सकते हो? इसलिए जय आरसीएम बोलो तो पता चले कि आग नहीं ज्वालामुखी फुट रहा है। ओके ओके, 1 2 3
10,000 रुपये। लेकिन ध्यान रखना, किसी को प्लान दिखाते वक्त इतना जोर से मत बोलना, डर के मारे भाग जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप फील्ड में जाओ, प्लान दिखा रहे हो, होम मीटिंग कर रहे हो, हेल्थ कैंप कर रहे हो, है ना, काउंसलिंग कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, आपके पास वो एक्साइटमेंट, वो जोश, वो जुनून, वो विश्वास आपके चेहरे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आना चाहिए। कर सकते हैं? और इसीलिए लोग जब सेमिनार में आते हैं या आश्रम करते हैं तो सबका ड्रीम और एम्बिशन, यानी कि सपना और महत्वाकांक्षा अलग अलग लेवल की है। किसी का ड्रीम छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी की महत्वाकांक्षा छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी का विश्वास छोटा है, किसी का विश्वास बड़ा है। ठीक है? तो वो उसी अनुपात में ताली बजाता है, उसी रेशियो में ताली बजाता है। अब जैसे कुछ लोग आते हैं, ताली कैसे बजाते हैं? वो ताली ऐसे बजाते हैं, ऐसे लोग सुबह ज्वाइन करते हैं, शाम को रिटायर हो जाते हैं। आप तो रिटायर नहीं हो गए ना? कितने साल? कितने साल? हिम्मत है, दम है। और कुछ लोग आते हैं जिनको पहले से अच्छी जॉब है, अच्छी बिजनेस है, अच्छी खेतीबाड़ी है, वहां से पैसा आ रहा है, वहां से हजारों रुपये आ रहे हैं, आश्रम से करोड़ों आएंगे, लेकिन वो प्राथमिकता है, आश्रम प्राथमिकता नहीं है। वो फुल टाइम बिजनेस है, ये पार्ट टाइम बिजनेस है, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है। वो लोग ताली कैसे बजाते हैं? ऐसे लोग ज्वाइनिंग करने के 1 घंटे बाद कोमा में चले जाते हैं। आप तो कोमा में नहीं जाओगे ना? कितने साल? कितने साल? कितने साल? हिम्मत है, दम है। और कुछ लोग होते हैं जो बड़े ही आलसी और ना कामचोर टाइप के लोग होते हैं। उनको सब कुछ बिना मेहनत के चाहिए, बिना काम के चाहिए, है ना। उनसे पूछो रॉयल्टी चाहिए तो बोलेगा दे दो। लेकिन काम करना पड़ेगा, अपने पास ही रखो। ऐसे लोग मालूम है कैसे ताली बजाते हैं? नीचे नीचे। मालूम ऐसे लोग कौन है? ऐसे लोग इस देश पर, इस धरती पर, इस देश पर, समाज पर, हमारे अपने परिवार पर, अपनी अपलाइन पर बोझ हैं। और कितने सारे अपलाइन ऐसा बोझा ढोते ढोते उठ जा मेरे लाल उठ जा। मालूम पड़ा वो खुद ही उठ गए। जय यार से। आप तो बोझ नहीं हो ना? याद रखो, ये बिजनेस किसी पर बोझ बनने का बिजनेस नहीं है। अगर आप किसी पे बोझ बन के बिजनेस कर रहे हो, अपलाइन पर बोझ बन के बिजनेस कर रहे हो, तो अगले 200 साल तक कामयाबी नहीं आएगी। ये बिजनेस बोझ बनने का नहीं है, बल्कि जो हजारों लाखों लोगों का बोझ ढोने की ताकत रखता है, वही आश्रम का स्टार, रूबी और डायमंड बनता है। हिम्मत है, दम है। और कुछ लोग होते हैं जो आश्रम में सोने के लिए आते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि घर में पत्नी सोने उन्होंने अपने पत्नी के अत्याचार से बचने के लिए आश्रम ज्वाइन किया है। वो ये सोच के आश्रम ज्वाइन करते हैं कि आश्रम के सेमिनार में जाएंगे, वो 2 घंटे आराम से। उन्होंने सोने के लिए ही ज्वाइन किया है। और उनको कितना भी जगाने का प्रयास करो, ये देखो आश्रम में धमाकेदार प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ये देखो तुम्हारी एक लेग में इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं, 5 लाख 10 लाख का बिजनेस आ रहा है। उन्होंने सोने के लिए ही आश्रम ज्वाइन किया है। और उनको जगाने के चक्कर में जाओगे,
कि उठ जा मेरे लाल उठ जा, ये देख नया प्लान आ गया, नया प्रोडक्ट आ गया, ये देख डबल धमाल आ गया, बोनस आ गया, है ना, अब तो उठ जा कमीने। पता चला उसको उठाने के चक्कर में आप खुद ही आप तो नहीं सो रहे हो ना? कितने साल? कितने साल? हिम्मत है, दम है? अरे जब पता है 5 साल में कामयाबी निश्चित है, तो 5 साल न खुद सोना है और न किसी को सोने। और जो जगे हुए, जो सोए हुए हैं, उनके पीछे टाइम खराब मत करो। जो जगे हुए हैं, अगर उनके पीछे 5 साल लग जाओगे तो 5 साल में स्टार भी बन जाओगे। बोलो जय आरसीए। और कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर जोश मर चुका है, विश्वास मर चुका है, इच्छाएं मर चुकी हैं, महत्वाकांक्षाएं मर चुकी हैं, उनके सपने मर चुके हैं। वो लोग जिंदा इसलिए हैं क्योंकि अभी तक मरे नहीं हैं। वो लोग ताली कैसे बजाते हैं? वो ताली ऐसे बजाएंगे लगेगा किसी का ध्यान तो, उनसे जो मिलता है वो नेगेटिव होकर बिजनेस ही छोड़ देता है। और याद रखो, आरसीएम जिंदा लोगों को मुर्दा करने का बिजनेस नहीं है, बल्कि मुर्दा लोगों को जिंदा करने का बिजनेस है। आप लोग जिंदा हो, जिंदा हो तो एक बार जिंदा जैसे लोगों की ताली बजा दो। बोलो हो, गरम हुआ, हाथ गरम हुए। और आरसीएम का सिद्धांत है, जो जितने जोश और विश्वास से अपने हाथ को गरम करेगा, आरसीएम उसकी पॉकेट को उतना ही ज्यादा गरम करेगा। बोलो जय आरसीएम।